और आज मेरे बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, जो अभी मुझे लिख रहे हैं, गुरुजी लोग कहते हैं मुझे चुनाव में आशीर्वाद दो, मेरे विद्यार्थी कह रहे हैं गुरुजी बताओ क्या सेवा है, क्या आशीर्वाद दें। थोड़ा चुनाव की जो परिपाटी है इस समय हर जगह एक व्यक्तित्व के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए जो है दूषित कारण बन गया है, जिसको हम जो है दूर करने की कोशिश करेंगे। और लोगों को लगेगा कि गरीब लोग किस प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं, और हमने गरीबी के हिसाब से प्रतिनिधित्व भी किया है। 2 बार क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा, जो महज 8-8 वोटों से हार गया। उससे भी पूरे क्षेत्र में अपना इड़क कुनिंदा तक हमारा ये पुराना ही वार्ड पूरा है, वहाँ से भी लोगों का आशीर्वाद है। जितने भी जो प्रत्याशी हैं अपनी पोस्टें जगह जगह से कर रहे हैं, जितने भी वार्ड हैं आप भी लड़ रहे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है, आप क्यों लड़ना चाह रहे हैं चुनाव? सबसे पहले तो आपके दोनों चैनल उनका धन्यवाद, और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हम मुझ तक पहुँचे अपने आप को गौरवान्वित पाते हुए। मैं इस वार्ड से इस समय जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार हूं। मेरी जो उम्मीदें हैं, मैंने अपना आज 52-53 साल का जो सफ़र तय किया वो इसी गांव में गडोली और इसी क्षेत्र में किया। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं हुई, मैंने अध्यापन कार्य यहीं करवाया। इससे पूर्व राजनीति से मेरा बचपन से ही लगाव रहा। मैं पहले ग्राम पंचायत बिगराड़ी से उप प्रधान रहा, 6 गांव की ग्राम सभा थी, यहीं से लेकर के फौड़ी स्टडी होती है कांडा तक। उसके बाद 17-18 साल का सफ़र सुमन गांवर स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर रहा। उसके बाद 2 बार क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा, जो महज 8-8 वोटों से हार गया। उससे भी पूरे क्षेत्र में अपना इड़क कुनिंदा तक हमारा ये पुराना ही वार्ड पूरा है, वहाँ से भी लोगों का आशीर्वाद है। उसके बाद पूरे बनाल और ठकराल का हमारा यहाँ पर जो न्याय पंचायत में सहकारिता है, इसमें निर्विरोध सरपंच रहा और लोगों की सेवा करने का ऐसा मौका मिला कि ये बिल्कुल एकदम डूबी हुई कोऑपरेटिव थी। यहाँ पर मैंने खाद बीज सारा उपलब्ध करवा करके इसके सारे जो डैमेज लोन पड़े हुए थे सबको जो है वसूला और समिति को 53-54% तक पहुँचाया। जो आपका ये वार्ड है, कितने गांव होंगे इस वार्ड में? इस पूरे पोंटी वार्ड में इस समय लगभग 29 गाँव हैं। अच्छा, तैयारी हो रही है अब आपकी? बिल्कुल, मैं तैयारी पे लगा हुआ हूँ, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। वैसे भी कुछ करने की ऐसी ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बार लोगों के दर्शन करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं 2 बार पहले यहाँ से चुनाव लड़ चुका हूँ और एक बार पूरे बनाल ठकराल का सरपंच रह चुका हूँ। आप अभी कह रहे थे कि मैंने हाल ही में 4 दिन पहले अभी अपनी एक पोस्ट करी थी और उसमें मुझे बहुत अच्छा रुझान लोगों का मिला है, तो किस तरह का प्यार आपको जनता का मिल रहा है? सारा प्यार है, सारा अपने बच्चे हैं। सैकड़ों बच्चों को जो है शिक्षा दे करके डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पुलिस में हैं, फौज में हैं, मास्टर हैं, तो मुझे प्यार के सिवा और दे ही क्या सकते हैं। अच्छा, जनपद जैसे जो जनपद, प्रत्येक जनपद में जो ये जिला पंचायत के वार्ड हैं, जी, हम जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं और ग्रामीणों से भी पूछ रहे हैं, कुछ लोगों के आरोप यह भी हैं कि जो इस बार जो जिला पंचायत के जो दावेदार हैं वो गांव में आजकल ही दिखते हैं, जब जीत जाते हैं तो कभी गांव में नहीं दिखते हैं। क्या है ये? लेकिन उन उम्मीदवारों में से मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले अवगत करवाया कि मैं कक्षा 1 से लेकर के और आज 53 वर्ष की उम्र तक सिर्फ यहीं पर रहता हूँ। ये छोटी सी मेरी एक बिजनेस है। इससे पहले मैंने मास्टरी की, अध्यापन कार्य किया। कोई सुख में दुख में किसी के घर में एक माचिस भेजनी हो, किसी के घर में डॉक्टर के यहाँ से एक टैबलेट भेजनी हो, प्रत्येक कार्य के लिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और रात दिन इसी सेवा में लगा हुआ हूँ। आप शिक्षा विभाग से बिलोंग करते हैं, आप खुद स्वयं टीचर रहे? करते नहीं, करते थे। हाँ, मतलब थे आप। तो क्या सोचा है आपने, मतलब इस वार्ड में क्या करना चाहेंगे आप? अगर सब कुछ मैं एक एक घर से एक एक बच्चे को पहचानता हूँ, यहाँ की सुख दुख में, और जो किया भी है उसमें प्रत्येक कार्य में मेरा सहयोग रहता है। मैं करने के लिए कोशिश करता हूँ। यहाँ चाहे सड़क की हो, मांग हो, पेयजल की हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, अच्छी तरह से शिक्षक होने के नाते शिक्षा की व्यवस्था के बारे में जानता हूँ। थोड़ा सा दुखद है कि प्लान एक चिंतन है और जिसके लिए अभी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। लोग कहते हैं मैं बड़कोट में जो है सुमन गांवर स्कूल में था, मैं राजगढ़ी में सुमन गांवर स्कूल में था, तो मैंने अपना ट्रांसफ़र करवा करके गडोली क्यों आया कि मैं अपने घर के बच्चों को शिक्षा दे सकूँ, और मैंने दी। और आज मेरे बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, जो अभी मुझे लिख रहे हैं, गुरुजी लोग कहते हैं मुझे चुनाव में आशीर्वाद दो, मेरे विद्यार्थी कह रहे हैं गुरुजी बताओ क्या सेवा है, क्या आशीर्वाद दें। थोड़ा चुनाव की जो परिपाटी है इस समय
हर जगह एक व्यक्तित्व के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए जो है दूषित कारण बन गया है, जिसको हम जो है दूर करने की कोशिश करेंगे। और लोगों को लगेगा कि गरीब लोग किस प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं, और हमने गरीबी के हिसाब से प्रतिनिधित्व भी किया है। और हम जब कोऑपरेटिव के यहाँ पर जो है सरपंच रहे, तो उस समय हम एक शपथ खा करके कुर्सी पे बैठे थे कि यदि कभी रिश्वत के नाम पर मैं 1 रुपये लेता हूँ तो मुझे याद आना चाहिए कि मैं अपने बेटे का खून खा रहा हूँ। अच्छा, आपने गरीब का जिक्र किया है, जैसे ये अन्य जो पार्टियां हैं, अन्य कैंडिडेट हैं आपके साथ, ये धन और बाहुबली, कुछ डर महसूस तो नहीं होगा आपको? डरना हमने सीखा ही नहीं। डरते तो हम चुनाव में क्यों आते? अगर हम डरते तो चुनाव में नहीं आते। और धन बल की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, इसमें लोगों के दिल जीतने की आवश्यकता है। अगर लोगों का प्रेम मिल गया, लोगों का स्नेह मिल गया, तो धन बल की मैं समझता हूँ कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जनता का प्यार आपको मिल जाता है तो किस तरह की योजनाएं आपके द्वारा रहेगी? हर प्रकार की विकास आप करोगे? हर प्रकार की योजनाएं जो कर रहा हूँ मैं, प्रत्येक कार्य में यहाँ जो हूँ प्रतिभाग कर रहा हूँ। सड़क की दुर्दशा होती है, मैं बड़कोट पहुँच जाता हूँ। पेयजल का संकट होता है, मैं बड़कोट पहुँच जाता हूँ। यहाँ पर शिक्षा की अव्यवस्था होती है, मैं इंटर कॉलेज में यहाँ पर जो हूँ वो शिक्षक भाव का वो अध्यक्ष रह चुका हूँ, स्वयं प्रधानाचार्य रह चुका हूँ। मैंने पहले कहा, तो मैं तो एक एक चीज़ के बारे में बहुत ही गहन ढंग से जानता हूँ। और मुझे प्रत्येक चीज़ जो है करने का और करवाने का तजुर्बा है। जहाँ पर अधिकारियों से किस प्रकार से काम लिया जाता है, मैं अपने स्नेही भाव से ये जरूर जानता हूँ। अभद्रता तो हमने नहीं सीखी, पर अपने स्नेह भाव से जो है किसी भी कर्मचारी को अगर कहीं निवेदन कर दिया कि मेरे क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या है, तो शायद मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है गडोली से, मेरे टेलीफोन पर काम हो जाते हैं। और ये वार्ड है जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र का वार्ड है, और आप जिला पंचायत की टाल ठोक रहे हैं। आज ही जितने भी जो प्रत्याशी हैं अपनी पोस्टें जगह जगह से कर रहे हैं, जितने भी वार्ड हैं आप ही लड़ रहे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? आप क्यों लड़ना चाह रहे हैं चुनाव? सबसे पहले तो आपके दोनों चैनल, उनका धन्यवाद। और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हम मुझ तक पहुँचे अपने आप को गौरवान्वित पाते हुए। मैं इस वार्ड से इस समय जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार हूं। मेरी जो उम्मीदें हैं, मैंने अपना आज 52-53 साल का जो सफ़र तय किया वो इसी गांव में गडोली और इसी क्षेत्र में किया। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं हुई, मैंने अध्यापन कार्य यहीं करवाया। इससे पूर्व राजनीति से मेरा बचपन से ही लगाव रहा। मैं पहले ग्राम पंचायत बिगराड़ी से उप प्रधान रहा, 6 गांव की ग्राम सभा थी, यहीं से लेकर के फौड़ी स्टडी होती है कांडा तक। उसके बाद 17-18 साल का सफ़र सुमन गामर स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर रहा। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।